हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पढ़ लो केमिस्ट्री विद विष्णु सिसोदिया। कौन? मैं मेरे साथ। ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने पहले कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करी थी। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर। वो भी स्टार्ट कर दिया था, वेपर प्रेशर क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हमने वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को कब हम एक्चुअल में मानते हैं कि वो एक्चुअल वेपर प्रेशर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वगैरह के बारे में समझा था। और कौन कौन से फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का डिपेंड करता है वो हमने देखा था। उसमें सबसे पहले हमारे पास था नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर कैसा है। फिर वो वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है, कम वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा तो वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं हो पाएगा, लेस वॉलेटाइल होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल लूज लूज होंगे, तो वो आसानी से वॉलेटाइल और ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखा था। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन। तो हेडिंग डालेंगे। अच्छा, तो चैप्टर का नाम है दी सॉल्यूशन। और टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन लगा देते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन के लिए अब इसमें सॉल्यूशन के भी टाइप समझने हैं। 2 टाइप के सॉल्यूशन है जिसमें हम वेपर प्रेशर कैलकुलेशन करने वाले हैं। 2 टाइप के यहाँ सॉल्यूशन है। और सबसे पहला जो टाइप है, टाइप 1 कह लो, या पहला जो है वो है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरा हमारे पास है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, पहला है हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा। ऐसी एक जनरल अगर मैं बात करूं तो जैसे पानी और अल्कोहल, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। और दूसरा हमारे पास है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट मेरा सॉलिड होगा। यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो सॉलिड होगा मेरा सॉल्यूट, और जो मेरा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, जैसे पानी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो भाई एक सॉल्यूशन है हमारे पास। अब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। मैंने ए को बोल दिया क्या है, सॉल्वेंट, और बी को बोल दिया मैंने क्या है, सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, ए मेरा सॉल्वेंट है, बी मेरा सॉल्यूट है। तो यहां पर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा। इसी तरीके से पूरे में ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास ए और बी होंगे। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। और देखो भाई, मैंने बताया था सॉल्यूशन का क्या बनेगा, वेपर भी बनेगा ऊपर। इसको क्लोज कर देते हैं कंटेनर को। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वेपर भी बनेगा। यहाँ पर ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे, ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे। अरे बोलो यार, बनेंगे नहीं बनेंगे? दोनों के वेपर बनेंगे। और दोनों के बनेंगे हाँ, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं, तो दोनों के वेपर बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा नीचे लिक्विड हो गया, थोड़ा गैप इनमें दिखा देते हैं। ये नीचे जो मेरा लिक्विड हो गया और यहाँ मेरे वेपर हैं ऊपर ये।
ठीक है, तो लिक्विड के वेपर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा बिच्चा बिच्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे लिक्विड है, ऊपर मेरा इसके वेपर बन रहे हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि ये वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है मेरे को, जो ऊपर वेपर्स प्रेशर लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ठीक है। ऊपर होगा इवेपोरेशन और नीचे होगा कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, तो वेपर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो मेरा वेपर प्रेशर होगा। अब मुझे बोला जा रहा है वेपर प्रेशर निकालिए, तो यहां पर वेपर प्रेशर लगाने वाले कौन है, ए और बी। तो ए के वेपर भी प्रेशर लगाएंगे, बी के वेपर भी प्रेशर लगाएंगे। तो ए के वेपर कितना प्रेशर लगाएंगे और बी के वेपर कितना प्रेशर लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है कैलकुलेट करने के लिए बेटा, जिसका नाम है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, रोल्स लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान समझेंगे। ये लॉ कहता है कि भाई, लिख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर pressure exerted, the partial vapor pressure exerted by the partial vapor pressure exerted by a liquid component of a solution is directly proportional to its mole fraction into the solution। ध्यान समझना, एक बार ध्यान समझना, डेफिनेशन लिखी है, मैं इसको पहले समझाता हूं आपको। ये कह रहा है कि भाई देखो, मैं दोबारा बताता हूं, समझना ध्यान से, कि ए और बी हैं, ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे, तो जो नेट वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी दोनों के वेपर्स की वजह से होगा। तो ये कह रहा है कि ए का अगर मैं निकाल लूं वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ए का निकल जाए, बी का निकल जाए, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए पहले ए का निकालना पड़ेगा, और ये कह रहा है कि भाई अगर ए का निकालना है तो रोल्स लॉ फॉलो करो। रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है कि भाई जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मैं पीए लिख रहा हूं, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कह रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कंपोनेंट, कोई सा भी लिक्विड कंपोनेंट, ए या बी, मैं ए की बात कर रहा हूं अभी, तो किसी भी लिक्विड कंपोनेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर लगेगा, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। किसमें मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन। अरे बोलो भाई, दोबारा समझो, क्या कह रहा है कि जो ए है, ए के जो वेपर होंगे, ए के जो यहाँ वेपर हैं, ये ए ए ए ए ए, इन ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि सॉल्यूशन में कितना ए है। और बहुत लॉजिकल भी है भाई, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में जितना ज्यादा ए होगा उतना ही ए वेपराइज होगा, और जितना ज्यादा ए के वेपर बनेंगे उतना वो प्रेशर लगाएंगे। तो ए सॉल्यूशन में जितना होगा उतना ज्यादा उसके वेपर बनेंगे, उतना ज्यादा उनका प्रेशर होगा। तो वो यही कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। समझ गए क्या, अरे बोलो यार, समझ गए ना भाई। तो ए का जो प्रेशर है जो ए के वेपर्स के द्वारा लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए कितना है सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के। समझ गए, चलो। तो यहां पर क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया क्या, चलिए। तो ये बोल रहा है कि भाई पीए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा बेटा यहां पर और आएगा पी नॉट ए, एक कांस्टेंट। पी नॉट ए क्या है सर, तो पी नॉट ए मेरा है बेटा पार्शियल, क्या कह लो,
पी नॉट ए है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट में जो ए का वेपर प्रेशर है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, पेपर में आपको मिलती है। ठीक है, पी ए निकालना होगा, पी नॉट ए आपको देगा, जीटा ए आप निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकालना बताया है कैसे निकालते हैं। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। पी नॉट ए क्या है कि ए का प्योर स्टेट में क्या वेपर प्रेशर है ना, तो पी ए क्या होगा भाई, ए जितना प्योर स्टेट में लगा रहा था इंटू में जितना ए है, ए कितना है जितना ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में जितना ए उतना ही उसका वेपर, जितना उसका वेपर उतना ज्यादा उसका प्रेशर। अरे बोलो यार, अरे समझ गए क्या? दोबारा बात करें एक बार, दोबारा देखें। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। जितना ए सॉल्यूशन में उतने उसके वेपर, जितने उसके वेपर उतना उसका प्रेशर। तो यही बोल रहा है पी नॉट, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, और कांस्टेंट हटके यहाँ पर पी नॉट है जो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर है। जनरली आपको पेपर में गिवन होता है अगर आपको पी ए निकलवाएगा या पी टोटल निकलवाएगा। ऐसे ही मैं पीबी के लिए भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर बोलो पीबी क्या होगा, बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन। तो यहां से पीबी क्या आ गया मेरे पास, पी नॉट बी जीटा बी। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब अगर मुझे पी टोटल कैलकुलेट करना है तो पी टोटल क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल आ जाएगा मेरा पी ए कितना है रे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी बी क्या है मेरा, पी नॉट बी जीटा बी। तो यहां से पी टोटल मेरा आ जाएगा ये आपका जो ये इसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ये है पी टोटल। पी टोटल नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया क्या नोट? चलिए, तो पेपर में डायरेक्टली रोल्स लॉ भी आपसे पूछ लेता है एक नंबर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रोल्स लॉ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे रोल्स लॉ की डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे रोल्स लॉ। ठीक है, अब ये जो पी टोटल का एक्सप्रेशन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर of the following solution। आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके पास बेंजीन है 7.8 ग्राम और आपके पास वाटर है 1.8 ग्राम। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन है 7.8 ग्राम और वाटर है 1.8 ग्राम, और आपको पी नॉट ऑफ बेंजीन दे रखा है, यानी कि बेंजीन का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 300 mmHg, और जो पी नॉट है वाटर का H2O का प्योर स्टेट में वो आपको दे रखा है 50 mmHg। ठीक है भाई, समझ गए क्या? तो ये सॉल्यूशन है, कह रहा है इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा, ध्यान से देखिए, जो वेपर प्रेशर होगा यहां पर जो बेंजीन के पार्टिकल होंगे और जो वाटर के पार्टिकल होंगे, वाटर को W लिख रहा हूं बच्चों, जो वाटर के पार्टिकल होंगे वेपर फेज में वो कितना प्रेशर लगाएंगे टोटल यहां पर, ये आपको बताना है कितना प्रेशर यहां पर लगाएंगे अगर कंटेनर आपका क्लोज है। ठीक है बच्चों, बोलो भाई कर लोगे क्या? क्लोज कंटेनर में ये कह रहा है कि कितना वेपर प्रेशर होगा टोटल। चलिए, तो क्या लगेगा इसमें, पी टोटल का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जीटा ए निकालना है हमें, तो जीटा ए किसके बराबर होगा बेटा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? हाँ है। इसको वाटर और बेंजीन की टर्म में लिख लेते बेटा एक बार, इसको वाटर और बेंजीन की टर्म में लिख लेते कि पी टोटल मेरा क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू बेंजीन, अरे बोलो,
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, बेंजीन का और पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, ठीक है। तो यहां से पी टोटल मेरा आ जाएगा, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन, ठीक है, इंटू जीटा ऑफ बेंजीन। अरे बोलो यार, पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, रोल्स लॉ, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, पी नॉट ऑफ वाटर इंटू जीटा ऑफ वाटर। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? तो पी नॉट हमें गिवन है बेंजीन का भी और वाटर का भी, क्या निकालना है, बेंजीन का जीटा और वाटर का जीटा, यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए मैं बोल रहा था कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है, जो मैंने आपको पीछे सिखाया है। तो चलिए, तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, यानी मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां से मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आएगा बेटा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय, फिर से बेंजीन के लिए लिख देंगे गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन प्लस वाटर के लिए क्या लिख देंगे, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ध्यान से करेंगे, है ना। तो देखो यहां से, अब गिवन मास कितना है बेंजीन का बच्चे, 7.8 ग्राम, बोलो यार 7.8 ग्राम अपॉन मोलर मास बेंजीन का तो निकालना पड़ेगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब इसका मोलर मास निकालना है, तो कितने कार्बन, 12 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, और कितने मास होता है एक कार्बन का, 12, प्लस हाइड्रोजन कितना आपके पास, एक मास है और 6 हाइड्रोजन, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 ग्राम पर मोल। उठा के यहाँ डाल देंगे, 7.8 अपॉन 78 डिवाइडेड बाय, फिर से 7.8 अपॉन 78, अरे गिवन मास 7.8 और मैं ये 78, ठीक है। वाटर का गिवन मास कितना बच्चे, 1.8, और वाटर का मोलर मास जब निकालेंगे, गिवन मास 1.8, मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई, तो वाटर होता है H2O, तो H2O में 2 हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और 16 हो गया ऑक्सीजन का, कितना आ गया 18। तो यहाँ पे डाल देंगे 1.8 अपॉन 18। अरे बोलो यार, ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 0, ये भी पॉइंट उड़ा, यहाँ भी 0, ये पॉइंट उड़ा, यहाँ 0। ध्यान से देखो 78 अपॉन 780 यानी कि 1/10। अरे बोलो यार, अरे 78 अपॉन 780 1/10, ऐसे ही यहाँ पर 78 अपॉन 780 1/10, यहाँ पर भी 18 अपॉन 180 क्या बचा, 1/10, ठीक है। तो टोटल क्या बचा मेरे पास, 1/10 डिवाइडेड बाय, सेम है एलसीएम ले लेंगे 10, और ऊपर ऐड हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा 1/2। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, अरे यही तो निकाल रहे थे, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/2। बहुत बढ़िया, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 1/2, ठीक है। वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अरे भाई बताया था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दोनों का मोल फ्रैक्शन जब सम करते हो तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 आ गया, तो वाटर का भी कितना हो गया 1/2, तो ये भी कितना होगा बेटे 1/2। अरे बोलो, अरे बोलो यार, समझ रहे हो। तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, ये दोनों वैल्यू भी गिवन है आपको, वैल्यू पुट करेंगे, पी टोटल निकालेंगे। आओ छोटा साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो पी टोटल मेरा कितना आएगा, तो पी नॉट ऑफ बेंजीन की वैल्यू 300 इंटू जीटा ऑफ बेंजीन की वैल्यू 1/2 प्लस पी नॉट ऑफ वाटर की वैल्यू सर 50 दे रखी है, इंटू इसका मोल फ्रैक्शन भी कितना है 1/2। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना 150 रुपया देगा, और ये कट गया, ये कट गया, ये कितना 25। तो पी टोटल कितना आ गया भाई 175 mmHg, mmHg यूनिट दे रखी है mmHg। बोलो यार, कर लोगे भाई, ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे भाई, नोट करो, नोट कर लो। चलिए कर लिया नोट।
एक क्वेश्चन और देता हूं, क्योंकि ये तो आपको समझ आया होगा। अब आपने कहा होगा यार सर समझ आ गया, एक क्वेश्चन और दे दो। एक क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कर लें, मैं भी खुद करना चाहता हूं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जरा करिए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है। अरे भाई गाना निकल गया मुंह से। चलिए तो अगला क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन ठीक है भाई। तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। डब्बा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारे सर जी लाखों में एक। ये है आपका डब्बा और ये भाई ये यहाँ पे स्नो वाला डब्बा है। यहाँ आपके पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपके पास है क्या है सर, क्या डालें, चलिए डाल देते हैं। तो इस सॉल्यूशन में आपके पास है 7.8 ग्राम बेंजीन। इसके साथ है आपके पास लिक्विड स्टेट में ही आपका 12.2 ग्राम C6H5COOH। अब जो 11वीं में पढ़े हैं वो इसका नाम बताएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो सुनिए। इसका नाम है याद आ रहा है, अरे इसका नाम बेंजोइक एसिड। ये क्या है आपका, बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं भाई आप बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। तो 7.8 ग्राम बेंजीन है, 12.2 ग्राम आपके पास बेंजोइक एसिड है। दोनों को मिक्स करा है, आपसे बोल रहा है पी टोटल बता दो, और गिवन है पी नॉट ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू, अभी हमने किया था 300 mmHg, और पी नॉट ऑफ बेंजोइक एसिड ये आपको गिवन है 100 mmHg। अब बेंजोइक एसिड और बेंजीन दोनों BNG हो गया। तो इसका क्या करेंगे सर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बेंजोइक एसिड को लिख लेना P ऑफ Ba बेंजोइक एसिड, और बेंजीन के लिए B यूज कर लेना और इसके लिए Ba यूज कर लेना, ठीक है। चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो भाई। अरे तुम्ही ने बोला था एक क्वेश्चन और दे दो सर, अब पॉज करके ट्राई करो। अरे सेम है, चलो करो करो करो। कर रहे हो क्या, अच्छी बात है, कर रहे हो। चलो कर लिया क्या, अरे बोलो यार, ठीक है। चलो तो पी टोटल क्या फॉर्मूला होगा बोलो, पी ऑफ बेंजीन प्लस पी ऑफ बेंजोइक एसिड। अरे बोलो यही होगा ना, ठीक है। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का पी निकालना है भाई। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रोल्स लॉ, पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस प्लस कह रहा हूं, हे भगवान क्या हो गया ये, पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू जीटा ऑफ बेंजीन प्लस बेंजोइक एसिड की बात करें तो पी नॉट ऑफ बेंजोइक एसिड इंटू जीटा ऑफ बेंजोइक एसिड मोल फ्रैक्शन। अरे बोलो यार, तो जीटा ऑफ बेंजीन जीटा ऑफ बेंजोइक एसिड निकाल लेते हैं। तो जीटा ऑफ बेंजीन क्या आएगा बेटा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अरे बोलो यार, मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं, तो भाई इसका गिवन मास, बेंजीन का गिवन मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास अभी निकाला था, बेंजीन का गिवन मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास 7.8 अपॉन 78। अरे 7.8 गिवन मास और मोलर मास अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। प्लस बेंजोइक एसिड का गिवन मास कितना है 12.2 ग्राम, और मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा बेंजोइक एसिड का C6H5COOH। तो इसमें कितना आ रहा भाई, देखें जरा। तो 6 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन इज 12, 5 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1, प्लस एक और कार्बन आ गया 12 इंटू 1, प्लस 2 ऑक्सीजन आ गए 2 इंटू 16, प्लस एक और हाइड्रोजन आ गया तो 1। अरे बोलो यार, तो ये कितना हो गया 72, ये कितना हो गया प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32, 32 में ऐड कर दो भाई तो 34, और ये 44 और ये 49,
और ये आपका कितना बैठ रहा है? अच्छा लास्ट में 1 भी है, तो ये हो गया 50 और 50 और 72 122 ग्राम आएगा। भाई ऐड कर लेना। अरे ऐड तो कर लोगे। अरे अरे 77 और 77 और 79 और ये 89 और ये 89 और 2 कितने हो गए? 91 और 1 92 और 30, तो आपका 122। ये कर लेना है, ऐड तो कर ही लिया होगा ना। ठीक है, कर लेना है। तो ये इसका आया 122, उठा के डाल दो 122। अरे सर सिमिलर, अरे सर इतना भी सिमिलर नहीं देना सर। ये देखो, ये फिर से, ये देखो, ये फिर से हो गया। ठीक है, फिर से 1/10, फिर से 1/10, फिर से 1/10। तो क्या आ गया रे? जीटा भी आ गया मेरे पास 1/10 अपॉन 1/10 प्लस 1/10 और 10 10 10 10, और ये हो गया 1/10 अपॉन 1 प्लस 1 2/10 और 10 से 10, और यहाँ बचा फिर से 1/2। अरे बोलो यार, अब फिर जीटा अगर बेंजीन आ गया 1/2 तो दूसरे का भी 1/2, तो यहाँ पुट करेंगे ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो यहाँ से मेरे पास पी टोटल क्या आ जाएगा बोलो यार? यहाँ कर दूं क्या? पी टोटल क्या आ जाएगा बोलो? तो पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है रे? 300 इंटू 1/2 प्लस पी नॉट ऑफ बेंजोइक एसिड 100 इंटू 1/2, ये हो गया 50, ये हो गया 150, 150 रुपया देगा। ये तो जा ही नहीं रहा, तो 200 आ गया भाई। कितना आ गया? 200 mmHg। अरे बोलो यार, कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या बोलो भाई? कर लोगे तो नोट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करो। हो गया क्या? चलिए, ना दे दिल परदेसी नू तेनू नित दारूणा पै जाऊगा, नाल रही ते जोगी तेनू चौकन होना पै जाऊगा। धुरंधर 2 भी आ रही है भाई, 1 तो देख ही ली होगी। हाँ सर, 2 की भी टिकट बुकड है सर। 12वीं आ गई तो क्या हुआ, आने दो अपने को क्या। चलिए, तो क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है जी, फाइंड वेपर प्रेशर। अभी तक मैं टोटल वेपर प्रेशर आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में डाल रहा था। जनरली टोटल वेपर प्रेशर ना पूछ के वो डायरेक्ट वेपर प्रेशर पूछ लेता है सॉल्यूशन का। वो जो सॉल्यूशन का पूछ रहा है वो, तो सॉल्यूशन में दोनों ही होंगे ना भाई, ए और बी। तो द वेपर, फाइंड वेपर प्रेशर, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, solution containing 5 moles of toluene mixed with कितने लोगे? 10 moles of बेंजीन गिवन है आपको। क्या गिवन है जी? कि गिवन क्या है? अरे क्या गिवन है? अरे पी नॉट ऑफ टॉलीन गिवन है। पी नॉट ऑफ टॉलीन कितना है? ले लो, कितना लोगे? 250 ले लो, 250 mmHg। ठीक है, और पी नॉट ऑफ बेंजीन ले लो तुम्हारा 300 mmHg। एक बार खुद ट्राई करेंगे। मोल्स गिवन है, इस बार मास नहीं गिवन है, डायरेक्ट मोल गिवन है, तो इजी क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे। मोल गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालिए, पी नॉट की वैल्यू डालिए, पी टोटल निकालिए, जल्दी से, जल्दी ट्राई करिए। कर लिया भाई ट्राई? चलिए अब करते हैं हम जल्दी से। तो भाई फिर से पी टोटल क्या होगा? पी नॉट ऑफ टॉलीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सर अब तो आ गया सर, अब तो और करा दो सर, हो गया सर अब तो। तो बीटा ऑफ टॉलीन क्या होगा? मोल्स ऑफ टॉलीन अपॉन मोल्स ऑफ टॉलीन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। तो टॉलीन के कितने मोल है भाई? अरे दे रखे हैं भाई, अब गिवन मास अपन मोलर मास मत कर, दे रखे हैं 5 मोल। टॉलीन के 5 मोल और यहां भी 5, और बेंजीन के कितने? 10। तो कितना आ गया? 5/15। कितना हो गया? 1/3। अरे बोलो यार, तो इसका 1/3, तो बेंजीन के कितने हो गए? 1 माइनस थीटा ऑफ टॉलीन विच इज 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। पुट कर दे रे। तो पी टोटल कितना आ जाएगा तेरा? पी नॉट ऑफ टॉलीन कितना है? 250 इंटू टॉलीन का कितना? 1/3 प्लस 300 इंटू इसका कितना हो गया? 2/3। कितना हो गया इसका? 2/3। ये 3 तो कट गया भाई सीधा 100 पे, फिर तो आ गया 200। और 250 को 3 से डिवाइड करना है भाई, 8 और 83
है ना, 83.3 समथिंग है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 200, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 283.3 mm ऑफ Hg। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई, समझ गए क्या? ये भी हो जाएगा, नोट करो। हो गया नोट? हो गया क्या? चल, हो गया तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है मेरा, क्या है बता जरा। ये है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रोल्स लॉ। पढ़ा हमने, रोल्स लॉ ने बताया कि भाई जो वेपर प्रेशर है ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मोल फ्रैक्शन के, वहां से आया पी नॉट ए जीटा ए, फिर पी नॉट बी जीटा बी आया पी बी, ऐसे ही पी टोटल आया पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अच्छा, एक एक्सप्रेशन है वो और लिख लेते हैं पहले, ठीक है, रोल्स लॉ के लिए ही है ना। एक्सप्रेशन ऑफ पी टोटल, सर अभी तो लिखा था, हाँ उसी एक्सप्रेशन से एक, अगर मान लो मेरे को सिर्फ जीटा 2 गिवन है तो बार बार है ना कैलकुलेशन करने से एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं। पी टोटल का अभी बताया मैंने, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। अरे बोलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जीटा ए को पुट कर रहा हूं 1 माइनस जीटा बी, कर सकता हूं ना? अरे बोलो, अरे बताया था दो का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से ए क्या आ गया, 1 माइनस जीटा बी, ठीक है। तो यहां से पुट करूंगा मैं, तो पी टोटल मेरा क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी, इसको अंदर ले जाएंगे तो बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अब यहां से इसको इधर ले जाओ पीछे, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी माइनस पी नॉट ए जीटा बी, कुछ नहीं करा, इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, है ना। तो यहां से आ गया पी नॉट ए प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, जीटा बी कॉमन ले लिया, यहाँ जीटा बी, अंदर क्या बचा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यहां से ये पी टोटल का एक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ जीटा बी, ठीक है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, चलो पहले नोट कर लो फिर देखते हैं। हो गया क्या? चलिए, देखिए जैसे आपको क्या करेगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा इक्वेशन बना के कि टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर पी आर ई डबल एस यू आर ई, टोटल वेपर प्रेशर, है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज given by the following equation, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या है बेटा, ए और बी है, ए प्लस बी, है ना, ए आपका सॉल्वेंट और बी आपका सॉल्यूट, है ना, दोनों लिक्विड ही, अभी तो रोल्स लॉ की बात चल रही है। तो कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ए प्लस बी इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको दे रखी इक्वेशन, पी टोटल इक्वल्स टू 600, ठीक है, 600 प्लस, ठीक है, यहां पर आपको दे दिया 300 जीटा बी, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, इस टाइप का दे देगा आपको। पी टोटल दे दिया 600 प्लस 300 जीटा बी, कह रहा है कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। अब पी नॉट जनरली निकालने को नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें पी नॉट निकलवा सकता है आपसे, इस टाइप की इक्वेशन देके। तो भाई इक्वेशन पी टोटल का एक्सप्रेशन, केवल एक मोल फ्रैक्शन है इसमें बी का, है ना, तो अभी मैंने बताया कि दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन हो केवल, है ना, तो यहां से पी टोटल की अभी जो बनाई थी हमने क्या थी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, यहां से कंपेयर करेंगे
तो मेरा पी नॉट ए कितना आ जाएगा बोलो 600, पी नॉट ए आ जाएगा 600 और पी नॉट बी कितना आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आपको कितना गिवन है 300, ठीक है कितना गिवन है 300। तो यहाँ से मेरे पास पी नॉट बी और पी नॉट ए, तो मैं अरे देखो कैसा आया पी नॉट ए 600 कैसा आया, अगर तुम्हें डाउट है एक बार ध्यान देखो, कंपेयर करो इन दोनों को। तो यहाँ से जो पी नॉट ए है ये 600 हो गया और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए क्या हो गया 300 हो गया। अरे बोलो यार कंपेयर करके, ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ से ये आ गया और ये पूरा किसके बराबर 300 के बराबर। यहाँ से पी नॉट बी क्या आ जाएगा मेरा 300 प्लस पी नॉट ए, तो 300 प्लस 900, तो कितना आ गया बोलो, अरे कितना आ गया, अरे 300 प्लस 600 कितना आ गया 900 आ गया बेटा, 900 mm ऑफ Hg। ठीक है भाई, बोलो भाई कर लोगे क्या, कर लोगे क्या बोलो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो पॉसिबल क्वेश्चन है अभी तक, रोल्स लॉ की डेफिनेशन पूछ सकता है, रोल्स लॉ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है जो डायरेक्ट है ना। अब आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, विच इज रोल्स लॉ के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ, और वो 2 टाइप की कौन सी होती है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन of solution on the basis of Raoult's law। ठीक है, तो there are 2 types of solution। ठीक है, there are 2 types of solutions on the basis of Raoult's law। ठीक है, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एक होती है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वी हैव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए, तो रोल्स लॉ ये कहता है, या आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि भाई वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पर फॉलो करे उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच फॉलोज Raoult's law, which follows at all temperature, pressure condition, सारे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन पर जो रोल्स लॉ को फॉलो करे ऐसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। यानी कुल मिलाकर ऐसे याद रखना है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, ठीक है, वो नॉन आइडियल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law। भाई राउल्ट लॉ की स्पेलिंग बड़ी दिक्कत कर रही है। At all temperature and pressure condition। ठीक है, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वो जो रोल्स लॉ को फॉलो करे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करे। मतलब सर रोल्स लॉ को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आइडियल सॉल्यूशन में जो मेरा पी टोटल है ना बेटा, वो बराबर होगा किसके, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। ये याद रखना भाई,
ये है एक्चुअल में मतलब रोल्स लॉ को फॉलो करने का कि आइडियल सॉल्यूशन में मेरा जो पी टोटल है वो पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेरा पी टोटल जो है वो बराबर नहीं होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। तो सर ऐसा क्यों? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा क्यों हो रहा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन क्यों नहीं फॉलो कर रहा है रूल्स लॉ? क्योंकि सर वेपर तो बन ही रहे हैं, तो दोनों के सम के बराबर ही होना चाहिए वेपर प्रेशर। जितना हमने सोचा था कि भाई इंडिविजुअल जो ए का है और इंडिविजुअल जो बी का है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी टोटल आ जाएगा। तो यहां तो ठीक है वो, लेकिन यहां पर ठीक क्यों नहीं है? यहां ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा जो इक्वल नहीं हो रहा है पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट जीटा है और पी नॉट बी जीटा बी के सम के। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी हम समझेंगे आगे जब हम नॉन आइडियल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आइडियल में हम ये पढ़ रहे हैं कि रोल्स लॉ फॉलो होता है, इसमें रोल्स लॉ फॉलो नहीं होता। कोई नई इंटरेक्शन आती है, इटरेक्शन आती है, रिपल्शन आती है, यानी कि पी टोटल या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हमें आगे करना है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक और बात है बेटा, इसमें जो डेल्टा एच मिक्स है वो होता है हमारा इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हीट चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज है मिक्सिंग के दौरान वो 0 है, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं? हीट एब्जॉर्ब हुई है, मिक्सिंग से हीट एब्जॉर्ब हुई है मिक्सिंग में। और अगर नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं हीट रिलीज होगी, मिक्स करने से हीट रिलीज होगी। लेकिन यहां ना हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके बारे में और बात करेंगे। डेल्टा वी मिक्स इसमें क्या होता है बेटा? ये भी 0 होता है। क्या होता है? 0। तो सर ये क्यों होता है? तो ये तीनों बातें हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन में होती है। क्यों होती है? तो ये तो रोल्स लॉ की वजह से फॉलो करता है। ये और ये क्या है इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो की लेंथ काफी हो गई है और अब मुझे टॉपिक मेरा खराब हो जाएगा अगर मैं इसको ज्यादा खींचूंगा, ठीक है। तो इसी को दोबारा डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने नोट्स तैयार करिए और क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उनको प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी से भी सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा, उसको भी आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।